हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल केपीएल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर धातु और धातु से प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग धातु और धातु में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी को सेलेक्ट किए हैं। तो इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेंगे तो आपका एग्जाम में धातु और धातु से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हो। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में आपका, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, जिंक की परत लगाकर। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 में आपका, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाली यौगिक निर्मित करती है। ये यौगिक जल में विलय है, तो ये तत्व क्या हो सकता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, कैल्शियम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपका, खाद्य पदार्थों के डिब्बे पर जंग की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपका, धातुएं विद्युत की होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, सुचालक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आपका, कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, मरकरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आपका, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, 24 कैरेट का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आपका, कौन सी धातु ठंडे या गर्म जल से क्रिया नहीं करती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, आयरन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आपका, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, पोटेशियम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आपका, तीन तत्व x, y और z का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, x का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आपका 2,8 और y का आपका 2,8,7 और z का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आपका 2,8,2। तो इनमें से कौन सा सही है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, y जो है आपका अधातु है और z आपका धातु है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में आपका, धातुएं प्राय कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, धूसरता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आपका, कौन सी अधातु द्रव अवस्था में होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ब्रोमीन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में आपका, कौन सी धातु मुक्त अवस्था में प्रकृति में पाई जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, सोना और चांदी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में आपका, पीतल किन किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, कॉपर तथा जस्ते की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में आपका, किसकी पर्णिकाएं मिठाई आदि के ऊपर लगाई जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका चांदी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में आपका, धातुओं को पीटकर चादरें बनाने वाले गुणधर्म को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, आघात व धैर्यता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में आपका, यदि कोई भी धातु पारक है तो इसके मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका अमलगम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में आपका, कौन सी धातु अति सक्रिय जल के प्रति क्रियाशील और वायु में खुली रखने योग्य नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, सोडियम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में आपका,
निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका लिथियम, ऑप्शन बी में आपका सोडियम और ऑप्शन सी में आपका पोटेशियम और ऑप्शन डी में आपका इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका इनमें से सभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में आपका लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी इनमें से सभी। यानी कि लोहे को जंग से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको यशत लवन भी कहते हैं, जस्तीकरण भी कहते हैं और गैल्वेनीकरण भी कहते हैं। तो इसलिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी इनमें से सभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में आपका तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए पीतल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में आपका कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी ग्रेफाइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में आपका निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी जिंक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में आपका निम्नलिखित में से कौन कॉपर के आयत है? सॉरी दोस्तों यहाँ पर होगा आपका आयत है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए क्यूपराइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में आपका सर्वोत्तम विद्युत चालक धातु है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी तांबा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में आपका निम्न में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी Al2O3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 में आपका एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क का नाम है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका बॉक्साइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में आपका निम्न में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए सोडियम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 में आपका सिनाबार अयस्क है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका मरकरी का, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 में आपका हेमेटाइट इसका अयस्क है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका आयरन का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 में आपका द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका पारा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 में आपका सिलिका क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका उपधातु। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 में आपका निम्न में किस धातु का उपयोग खाना पकाने के बर्तन के लिए होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी एल्युमिनियम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 में आपका सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हीरा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 में आपका आयरन से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने की प्रयुक्त विधि है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी चुंबकीय पृथक्करण विधि। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में आपका बॉक्साइट निम्न में से किस धातु के अयस्क है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी एल्युमिनियम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 में आपका निम्न में से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए तांबा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 में आपका सोना को गलाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी अम्लराज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 में आपका अम्लराज में सांद्रिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल किस अनुपात में उपस्थित रहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 3:1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 में आपका पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए अमलगम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 में आपका एल्युमिनियम पर उसके ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की क्रिया को कहते हैं?
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका एनोडीकरण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 में आपका N2 अणु में सहसंयोजक बंधनों की संख्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 में आपका निम्न में कौन आयनिक यौगिक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 में आपका निम्न में कौन सी धातु ठंडे जल के साथ काफ़ी तेजी से अभिक्रिया करके विस्फोटक आवाज़ उत्पन्न करती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी पोटेशियम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 में आपका अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका अम्लीय। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 में आपका इनमें कौन इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन का निर्माण करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका धातु। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 में आपका इनमें कौन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए अधातु। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 में आपका इनमें से किस अधातु में धातु की तरह चमक पाई जाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए आयोडीन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 में आपका अमोनिया गैस है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी क्षारीय। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 में आपका जंग का सूत्र है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी Fe2O3 इंटू H2O, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 में आपका हैमर विधि में N2 तथा H2 संयोग से प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी NH4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 में आपका सोडियम हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर बनाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी सोडियम हाइड्राइड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 में आपका क्रोयोलाइट आयस्क है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका एल्युमिनियम का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 में आपका सोडियम जल से अभिक्रिया कर देता है। तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 में आपका मैग्नेलियम मिश्र धातु में कौन से धातु मिश्रित रहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 में आपका निम्न में कौन जल से अभिक्रिया नहीं करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी सोना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 में आपका सल्फाइड आयस्कों को साधारणतः निम्न में से किस विधि द्वारा समृद्ध किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी फैन प्लवन प्रक्रम द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 में आपका लोहा निकिल और क्रोमियम के मिश्र धातु को कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका स्टेनलेस स्टील, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 में आपका तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी कांसा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 में आपका उच्च गलनांक वाली अधातु है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हीरा। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।